सर्दियों में नाश्ते में सुबह फूली फूली मटर की ये खस्ता कचौड़ी खाने के लिए मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। पूरा दिन अच्छा निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटर की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और घर में मिलने वाली बेसिक चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाती हैं और इन्हें बनाकर आप आराम से 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और अगर आप कहीं बाहर घूमने वगैरह जा रहे हैं तो भी इन्हें अपने साथ में ले जा सकते हैं। आप इसे सॉस से, चटनी से या फिर चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी ताज़ा फ्रेश मटर। आप चाहें तो ग्रीन वाली मटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने गैस पर चढ़ा दिया है 1 गिलास पानी और जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है तो हमने जो ग्रीन मटर ली थी उसे हमने पानी में डाल दिया है। तो हमने ताज़ा फ्रेश मटर यूज की है। अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, साथ ही साथ हमने थोड़ी सी इसमें डाल दी है चीनी, जिससे इसका कलर एकदम मेंटेन रहेगा। अगर हम चीनी नहीं डालते हैं और हम मटर को बॉईल करते हैं तो वो अपना कलर खो देती है, और अगर आप थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर देंगे तो मटर का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब मटर हमारी जब तक बॉईल हो रही है तब तक हम लगा लेते हैं डो। तो मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी हमने बारीक वाली सूजी ली है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1 चुटकी हमने खाने वाला सोडा ऐड किया है, थोड़ी सी हमने क्रश करके इसमें अजवाइन डाली है और 2 टेबल स्पून हमने घी ऐड किया है। आप चाहें तो बटर, घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड यूज किया है। अब हमने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है और उससे हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अपना डो लगाकर रेडी कर लिया है। तो जब भी डो लगाएं तो हल्के गुनगुने पानी से लगाएं, इससे हमारा जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो मैंने अपने डो को लगाकर ढककर साइड में रख दिया है, इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। अब हम अपनी मटर को चेक कर लेते हैं कि हमारी मटर बॉईल हो गई है या नहीं। तो हम इसे एक स्पून से चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको दबा के देखा तो हमारी मटर अच्छे से बॉईल हो गई है। तो हमने इसका पानी निकाल दिया है और मटर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम कुछ मसाले निकाल लेते हैं। तो मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 चम्मच हमने खड़ा साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है, थोड़ी सी हमने सौंफ ली है, थोड़ा सा हमने हींग लिया है और 2 मैंने हरी मिर्च इसमें ली है और इनको हमने एक मिक्सचर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा हमें इसे इस तरह से पीस लेना है। अब हमने वापस से गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है तो हमने अपने मसाले को इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है और हमें इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे मसाले का जो फ्लेवर है वो ही गायब हो जाएगा। तो हमें बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है बस। और उसके बाद जो मटर हमने रखी थी उसे हमें डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देना है और इसे भी हमें 30 सेकंड के लिए हल्का सा इस तरह से भून लेना है। तो बस हमें बहुत ज़्यादा मटर को नहीं भूनना है, बस 30 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम इसे मैश कर लेते हैं। तो आप किसी भी मैशर से इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मटर में एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। आपकी जो मटर है वो अच्छे से मैश होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डाल के भी हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मैशर से ही मैश कर रही हूँ। तो हम फटाफट से अपनी मटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें दाने रह जाएंगे ना तो जब हम मटर की कचौड़ियाँ बनाएंगे तो वो फूटने का डर रहता है। तो इसलिए हमें इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो देखिए हमने अच्छे से अपनी सारी मटर को मैश कर लिया है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कस्तूरी मेथी, जो सूखी वाली मार्केट में कस्तूरी मेथी आती है ना, तो वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लें, क्योंकि हमने पहले भी नमक जब मटर को बॉईल किया था तो डाला था। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लें
और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट में मैंने इसमें किशमिश ली है, क्योंकि जब इसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें मटर को मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमें इसके छोटे छोटे से बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने अपने सारे बॉल को इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है और एकदम से सॉफ्ट हमारा आटा है। तो अब हम फटाफट से इसको एक छोटा सा पेड़ा आटे का ले लेंगे और उसे इस तरह से फैलाते हुए एक कटोरी नुमा शेप दे देंगे। तो हमें इस तरह से उंगलियों की सहायता से इसे इस तरह से दबाते जाना है और इसे बढ़ाते जाना है। तो हम इस तरह से इसकी एक कटोरी बना लेंगे, जिससे हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी कचौड़ियों को बनाएंगे तो न तो आपकी कचौड़ी टूटेंगी, न फटेंगी और ना ही इनमें ऑयल भरेगा और ये एकदम से परफेक्ट बनकर रेडी होंगी। तो देखिए हमने आटे को अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसमें एक वॉल रख देंगे जो हमने मटर की बनाकर रखी थी और अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। तो आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही इसे कवर करना है और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है ना ऊपर का, इसे हमें निकाल के अलग कर देना। अब हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे और अब हमें इसे हल्का हल्का सा प्रेशर से दबा देना। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना, हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे ताकि हमारी जो ये कचौड़ी है वो हल्की सी चपटा हो जाए। तो बस हमें इस तरह से इसको हल्का सा दबा देना है और अब हम इसी तरह से अपनी बाकी कचौड़ियों को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब हम एक कचौड़ी और आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो हमने वापस से थोड़ा सा आटा लिया है और देखिए इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे और इसे कटोरी की तरह हम बिल्कुल बना लेंगे। तो देखिए उंगलियों की सहायता से आप बहुत ही आसानी से इसे इस तरह से फैला सकते हैं। और जैसे ही ये एक कटोरी नुमा बन जाए तो बस अब हम इसमें मटर का वॉल बीच में रख देंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और इस तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो आपकी कचौड़ियाँ ना तो बिल्कुल भी फटेंगी और ना ही इनमें ऑयल भरेगा और ये एकदम से खस्ता फूली फूली बनकर रेडी होंगी। अक्सर जब लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं ना तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी कचौड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें ऑयल भर जाता है। तो आप हमेशा ध्यान से कचौड़ियों को भरें। अगर आप उसमें बहुत कहीं से भी आपकी कचौड़ी खुली रह जाएगी ना तो उसमें ऑयल भर जाएगा या फिर कहीं भी आपकी रोटी पतली हो जाएगी तो भी आपकी कचौड़ी फट जाएगी। तो हमेशा ध्यान से कचौड़ियों को भरें। तो देखिए इस तरह से मैंने एक और कचौड़ी बनाकर रेडी कर ली है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को बनाकर फटाफट रेडी कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो हमने आटे की एक गोली डालकर देख ली है और गोली हमारी देखिए एकदम से ऊपर आ गई है। तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो गैस को अब हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है और अब हम फटाफट से अपनी सारी कचौड़ियों को ऑयल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब भी आप कचौड़ियों को फ्राई करें तो हमेशा ध्यान रखें कि गैस का फ्लो एकदम मीडियम रखें। हमें गैस का फ्लो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। हमें इन कचौड़ियों को बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। अगर आपकी गैस तेज़ हुई तो ये ऊपर से तो एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगी लेकिन अंदर से फिर ये कच्ची रह जाएंगी। तो हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक एकदम से क्रिस्पी बने। और जब हमारी कचौड़ियाँ एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको इस तरह से पलट देंगे। तो जैसे जैसे हमारी कचौड़ी एक साइड से पक जाएंगी वैसे वैसे ये ऊपर फूल के आती जाएंगी। तो हम इनको किसी भी स्पैचुला वगैरह से इसको इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हमें इन्हें एकदम खस्ता होने तक फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक हमारी कचौड़ियाँ दोनों साइड से अच्छे से एकदम से क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाएं तब तक हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। इस तरह से अगर आप मटर की कचौड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाली हैं और इन्हें आप आराम से 8 से 10 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ
किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो भी इन्हें बनाकर अपने साथ में स्टोर करके ले जा सकते हैं। ये बिना चटनी बिना सॉस के भी चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड से अपनी कचौड़ियों को अलट पलट कर फ्राई कर लिया है और देखिए इनका कलर एकदम से गोल्डन हो गया है और ये देखने में भी कितनी फूली फूली और क्रिस्पी लग रही हैं। तो बस अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो हम अपनी सारी कचौड़ियों को इस तरह से निकाल के रख लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो भी इसमें ऑयल हो ना वो निकल जाए। और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ देखने में लग रही हैं। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो हम फटाफट से अपनी सारी कचौड़ियों को एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं। और अब हमारी कचौड़ियाँ सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो फटाफट से हम इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे और उसको हम आपको एक फोड़ के भी दिखा रहे हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है, इतनी स्वादिष्ट ये कचौड़ियाँ लगती हैं। तो एक बार इस तरह से आप अपने घर पर इन कचौड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने ये कचौड़ियाँ अपने घर पर बनाई तो आपकी कचौड़ियाँ कैसी बनी। और इस तरह से आप इसको फोड़ के बीच में सॉस और दही डाल के खाएं तो इनका टेस्ट कई गुना और बढ़ जाता है। तो चलिए हम फटाफट से अपनी कचौड़ी में इस तरह से थोड़ा सा सॉस डाल देंगे और अगर आपको दही पसंद है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं।